आदाब दोस्तों, अमेजिंग डिजिटल सर्कस में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका रिंग मास्टर केन हूँ और आज मैं आपको जबरदस्त और शानदार चीजें दिखाऊंगा। तो चलो हमारे शो का आगाज करते हैं। ये है शर्मीली पॉमनी, इसका ख्वाब है भाग जाना, और ये है हसीन राधा, यह शेप के बारे में सोचती। अब मिलिए रैबिट जैक से, सबके महबूब से बदतरीन है ये हमारा डिजिटल सर्कस, आपको कर देगा खुश। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? रुको, शायद यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। हाँ सही कहा, यहाँ एग्जिट लिखा हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है? शायद मैं नींद में हूँ या कोई और बुरा ख्वाब है। ओह! देख कर चलो मोहतरमा। बहरहाल तुम कौन हो? क्या हमारे यहाँ कोई नई खातून आई है? डिजिटल सर्कस में तुम्हारा इस्तकबाल है। ये क्या बकवास है? डिजिटल सर्कस? ये क्या? ये तो नहीं, यहाँ बदलिहाजी से बात करना मना है। हम यहाँ मौज मस्ती करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे यकीन है तुम्हें यहाँ बेहद मजा आएगा। ये हमारा खेमा है, खूबसूरत है ना? हम यहीं रहते हैं और सारी चीजें करते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत कुछ करने के लिए है। हम यहाँ कभी भी बोर नहीं होते। आगे बढ़ते हैं और ये मैदान है। अगर तुम्हारा ताजी हवा लेने का मन हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है। हमारे डिजिटल झूले पर जाओ या फिर हमारे डिजिटल जंगल में खो जाओ। जैसा तुम्हारा दिल चाहे वो करो। पर महज इतना ही नहीं, हमारे पास वॉइड भी है। बेहतरी इसी में है, वॉइड के अंदर न जाया जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम इसमें क्या है। दौरा खत्म हुआ। नए घर में तुम्हारा इस्तकबाल है। तवज्जो फरमाए, ये हमारी नई फर्द का पहला एडवेंचर है। इसे बक्से में छुपन छुपाई चैलेंज कहते हैं। अब एक और डिजिटल सर्कस बाशिंदे से मिलने का वक्त आ गया है। कैसा एडवेंचर? ये तो बकवास है। ये हमारा पहला कॉफमो है। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बात यह है कि एक दफा इसे गुस्सा आ गया तो मुझे इसे खामोश करने में आलस आता है। कॉफमो बाहर आओ। आदाब कॉफमो, तुम आज थोड़े अजीब लग रहे हो। भागो। अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो छिप जाओ। जल्दी करो, छिप जाओ। मैं इसकी नजर में नहीं आना चाहती। बेचारा कॉफमो। ये बहुत ही शानदार होने वाला है। मजे करो। खाना मेरे पास आओ। तुम मुझसे नहीं छिप सकते। मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा। ये तो बुरा हुआ। मेरे पास एक तरकीब है। चलो उसे इसमें मशगूल करते हैं। सुनो कॉफमो, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। खेलना चाहोगे? ये लो। इंशाल्लाह फ्लेमिंगो का जायका अच्छा होगा। यम। बाहर आ जाओ बुज़दिलों। या अल्लाह, ये काम नहीं आया। सबसे पहले किसे खाऊं? बाहर आओ। जैसा मैंने सोचा था, ये तो उससे भी संजीदा है। डब्बे में से बाहर आ जाओ खाने। ओह, ये तो बहुत ही खौफनाक है। ठीक है, कट। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर तुम्हारे लिए 4 औजार हैं। एक मुंतखब करो और इसकी मदद से तुम डब्बे को खोल सकते हो। हम जालिम नहीं है, दुरुस्त कहा ना? खैर, तुम किसका इस्तेमाल करोगे? गुब्बारा बहुत बढ़िया पसंद है। ये लो। पर मैं इसे कैसे फुलाऊं? मेरा तो मुँह ही नहीं है। तुम दुरुस्त कह रहे हो। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। इसे मुझे दो। मुझे इसके लिए मुंह की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरा पूरा सर ही मुंह है, पर यह भी काम नहीं आएगा। ये रहा तुम्हारा गुब्बारा। ओह, ये खूबसूरत है। अब मेरे पास एक ताकतवर हथियार है। कौन से डिब्बे से शुरू करें? चलो इससे शुरुआत करते हैं। मुझे मत मारना, बड़ा करम, मुझे नहीं। अलविदा डब्बे। हे, मेरा खाना। तुम कॉफमो से नहीं छिप सकते। क्या? फिर सब ठीक होगा। अरे नहीं, ये खाली है। तुम कहाँ हो? अरे नहीं, मुझे शदीद भूख लग रही है। ये मजीद फिक्र करने की वजह से हो रहा है। खुशकिस्मती से मेरे पास कपकेक है। इसकी खुशबू कितनी लजीज है। मैं आ रहा हूँ कपकेक। बेचारा कॉफमो, मुझे तवक्को नहीं थी कि वो बेकाबू हो जाएगा। अरे ये सही नहीं है। मिशन मुकम्मल हुआ। और हाँ, इस डिब्बे में कोई तो है। हे केन, मुझे हथियार चाहिए। मैं आ गया। क्या? ओह, एक औजार चाहिए। इस दफा मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। मुंतखब करो। ओह, एक कमाल का ड्रम। ओह, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अब कमाल दिखाने का वक्त है। अब मैं तुम्हें अजियत पहुँचाऊंगा। मैं एक ऑर्केस्ट्रा लीडर हुआ करता था। इससे मेरी मायूसी गायब हो जाती है। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? चलो इसे और जोर से बजाते हैं। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम बहरे हो? ग्लोइंग को भी तुमसे बेहतर म्यूजिक पसंद है। ओह, आदाब कॉफमो, क्या हम एक डील कर सकते हैं? मेरे पेट में जाकर बात करो। यम, पकड़ लिया। मुझे कोई नहीं रोक सकता।
या अल्लाह, चोट लग गई। नहीं रुको, नहीं लगी। अगर ये उसका पेट है तो ये इतना भी बुरा नहीं है। अल्लाह को प्यारे हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लो आंखों वाले शैतान, तुम इसी के लायक हो। नामाकूल कहीं के। मैंने यहीं कहीं बाहर जाने का रास्ता देखा था। ओह मिल गया, माफ करना, पर मैं इस बेहुदा जगह से बाहर निकलना चाहती हूँ। यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो सब गलत थे। हम सभी यहाँ किसी तरह से आए हैं तो हम बाहर भी जा सकते हैं। हमें बस हार नहीं माननी और कोशिश करते रहना है। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता ही है। चलो छुपन छुपाई का मुकाबला जारी रखते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए नए औजार है। मेरे प्यारे कॉफमो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मुंतखब करो। मैं तोप ले रहा हूँ। बढ़िया इंतखाब है दोस्त। ओप्स, गलती हो गई। गलतियाँ तो सबसे होती हैं। मेरे जैसे अक्लमंद से भी कभी कभी हो जाती है। अब बेहतर है। शुक्रिया कैन, ये तो मेरा फर्ज था। कॉफमो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ ढूंढो। मिलते हैं। तुम तो गए बदमाशों। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। मेरे पास एक तरकीब है। रेक्था, तुम बहुत अक्लमंद हो। अब हम यहाँ से कॉफमो को देख सकते हैं। हाँ, और देखो वो क्या करने वाला है। और जो मैं देख रही हूँ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसकी तोप से धुआं निकल रहा है। 3, 2, 1 हमला। पकड़ लिया। हे, फिर से खाली बक्सा। क्यों? ये जायज नहीं है। हार मत मानो कॉफमो, अभी हार मानना सही नहीं है। क्या ये खराब हो गई है? चलो भी, चल जाओ। अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे इसे ठीक करना होगा। मुझे हमेशा सब खुद ही करना पड़ता है। अरे मेरा क्या? ओह, मैं समझ गया। अब तुम नहीं बचोगे। कितना बुरा हुआ, पर कितनी जबरदस्त खुशबू है। ओह, पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आ रही है। ये बहुत बढ़िया स्नैक है। कॉफमो कहीं गया हुआ है और मैं लजीज पॉपकॉर्न खाऊंगी। कॉफमो मेरे पीछे है ना? मजे से खाओ। क्या खुदाया, यम, क्या जाल बिछाया था। सबसे अहम बात, ये काम कर रहा है। आउच, ओह, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ओह, आदाब रेक्था। नहीं, वैसे उसे लड़ने का क्या फायदा जब वेंसडे ही हमें छोड़कर चली गई और कॉफमो पहले ही मेरे तमाम दोस्तों को खा चुका है। मैं बस जाकर हार मान लूंगी। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो शायद बच जाऊं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कॉफमो। मैं हार मानती हूँ। तुम मुझे खा सकते हो या फिर तुम जो भी करना चाहो। वाकई में ठीक है। मुझे कोई हरा नहीं सकता। ओह, क्या मैं हकीकत में जिंदा हूँ? कौन है? मैं कहाँ हूँ? क्या तुम्हें भूख लग रही है? ये लो, खा लो। मैंने कपकेक्स बनाए हैं। नहीं, ये तो और भी बुरा हुआ। मेरी फतेह हुई। यहाँ और कितने दरवाजे हैं? यहाँ एक और है। ये कैसा मजाक है? नहीं, मुझे बाहर निकलना होगा, पर मैं अपनी दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे वापस जाना होगा और उन्हें बचाना होगा। रुको दोस्तों, इंशाल्लाह वो दुरुस्त हो। और आप दोस्तों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ज्यादा रेगथा, जैक्स और पॉम्नी को बचाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। बस हो गया। खैमे तक जाने का यही दरवाजा है। यही होना चाहिए। इस कमरे में और कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ये तो खैमा नहीं है, ये तो वॉइड है। यहाँ सब कितना खूबसूरत है और कितना सुकून है और खाली है। मैं सोच नहीं पा रही। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है। ओह, एक अलर्ट। क्या हुआ? अरे नहीं, कोई वॉइड में चला गया है। वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया। चलो दोस्त, मैंने तुम्हें इंतबाह किया था। तुम नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। यहाँ आओ, आंखों वाले शैतान। तुम तो गई वेंसडे। चलो इस मामले को आराम से सुलझाते हैं। शुरू करो। जीतने के बारे में भूल जाओ लड़की। तुम्हारा अल्लाह से मुलाकात करने का वक्त आ गया है। हाँ, अब बहुत हुआ। उसे खत्म कर दो। कितनी शानदार लड़ाई थी। मुझे भी घबराहट होने लगी है। हरा दिया कॉफमो। ये आसान था। बहुत खूब वेंसडे। इस मुकाबले की फातेह तुम हो और तुम कॉफमो अपनी हार मान लो और रोना बंद करो। बस हो गया। अलविदा कॉफमो। मैं बोर हो रही हूँ। कम से कम ये कपकेक्स तो लजीज है।
अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। पुरसुकून हो जाओ, ये कॉफमो है। वेडनेसडे ने कर दिखाया, वो जीत गई। सबक सीख लिया, शैतान कहीं के। सुभान अल्लाह, मुझे मालूम था वो वापस आएगी। एक शानदार डांस के बारे में क्या ख्याल है? पहले मेरे दोस्तों को वापस लाओ। ठीक है, समझ गया। तो क्या तुमने सर्कस को याद किया? सही फरमाया। ठीक है, चलो अब मेहमान को वापस घर भेज देते हैं। क्या? पर कैसे? इस तरह से। अरे हमारा क्या होगा? ये काफी अजीब कहानी थी। साथ ही वो रंग बिरंगे रंग, ओह बहुत ही वाहियात थे। ये क्या है? शानदार दावत है। शुक्रिया सेबेस्टियन। अमांडा एडवेंचरर की प्लेलिस्ट तो कमाल की है। मेगन को भी बेहद मजा आ रहा है। वेडनेसडे और उसका नाच, और गार्डनर तो दावत के मजे लेते हुए भी समुद्री बगीचे का काम कर रहा है। वेडनेसडे कैसी हो? फरमाइश मंजूर है, बेहतरीन पसंद है। कितने सारे मेहमान हैं, लेकिन गुफ्तगू करने के लिए कोई भी नहीं है। इसका जायका अजीब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सही नहीं है। एरियल की नजरें कब से मुझ पर है। मेरे ख्याल से वो मुझे पसंद करती है। ये क्या था? लगता है एरियल ने हद से ज्यादा स्मूदीज पी ली है। एरियल, क्या तुम खैरियत से हो? उठो, रास्ते से हटो, उसे मदद की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम था कि क्रैब्स डॉक्टर्स की तरह काम कर सकते हैं। खामोश रहो, मैं तुम्हारी वजह से इसकी धड़कन नहीं सुन पा रहा हूँ। या अल्लाह, काफी देर हो चुकी है। एरियल का इंतकाल हो गया और कातिल जरूर हम में से कोई है। मर्मेड का कत्ल कौन करना चाहेगा? उन्हें मुझ पर तो शक नहीं है ना? यहाँ एक गुनाह हुआ है और इसको सुलझाना ही होगा। मैं नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ झाड़ियों को काट रहा था। हम खुद कातिल को नहीं तलाश सकते। हमें किसी पेशेवर की जरूरत है। किसी मर्मेड का कत्ल हुआ है। बोरिंग। अब मेरे पास ये मौका है। अगर अब्बू इस मामले को सुलझाने से इनकार कर रहे हैं तो इस मामले को मैं संभालूंगी। हालांकि उन्हें इस बारे में मालूम ना हो तो बेहतर होगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। अल्लाह, ये वही मर्मेड है जो अखबार की सुर्खियों में थी। हम इस मामले को पुलिस पर नहीं छोड़ सकते। अब्बू कहते हैं कि मेरी जासूस बनने की उम्र नहीं है, लेकिन जब कोई खुद शेरलॉक होम्स की बच्ची हो तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कातिल अब तुम्हारी खैर नहीं, तो एलिस होम्स से नहीं बच सकते। ये छानबीन बेहद जबरदस्त होने वाली है। वो बस गिर गई और कुछ नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एरियल अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। उसके कातिल को तलाशने में हमारी मदद कीजिए। मुझे हर एक चीज पर तवज्जो देनी होगी। इस क्रैब का कहना है कि एरियल ने स्मूदी पी और वो मर गई। मुझे शक है कि इसमें जहर होगा। मुझे पहला सबूत मिल गया है, ग्लास। मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। मैं इसकी तहकीकात करूंगी और उंगलियों के निशान लूंगी। मौकाई वारदात को साफ कर देना चाहिए और चारों तरफ निशान बना देने चाहिए ताकि कोई भी यहाँ ताका झाकी न कर पाए। मैं नहीं चाहती कि किसी की मुदाखलत की वजह से ये सबूत मिट जाए। तो तकरीबन हो गया। मैं एरियल के बिना कैसे जीऊंगी? मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये नहीं बता सकता। ओह, मुझे मालूम है ये रिबन्स किस लिए हैं। हम कुछ खोलने वाले हैं पर मुझे नहीं मालूम क्या। माशाल्लाह। ओह, वाकई में माफ करना, मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ओह, देखिए बिल्कुल पहले जैसा। मर्मेड का कातिल कौन है? कमेंट्स में अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तहकीकात का मजा लें। बेवकूफ, अभी हमारे पास कुछ स्मूदीज बाकी हैं। रुको, ये तो वैसे ही ग्लास है। ये वही स्मूदी है जो मजलूम पी रही थी। क्या कहा? क्रैब सेबेस्टियन खूनी है? हमें हमारा पहला मुश्तबा मिल गया। क्या? नहीं, मैंने बस वो दी थी। बहाने बनाने की कोशिश मत करो बदमाश। हर चीज तुम्हारे खिलाफ है। क्रैब ने एरियल को स्मूदी दी थी पर मैं कभी उसे जहर नहीं दूंगा। अपनी दलीलें हवालात में देना। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हम इसकी मालूमात निकाल लेंगे। मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने आज तक एक मछली भी नहीं मारी। वो हम देख लेंगे। तब तक क्रैब हमारा पहला मुस्लिम है। तो चलो छानबीन शुरू करते हैं। अब्बू की ट्यूब, मेरे पास इससे बेहतर चीज है। ये वाकई में मदद करेगा। क्रैब एक कातिल है। ये इसी ने किया है। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था। मैं बस गार्डनर को काम करते देख रहा था। सुनो गार्डनर, तुम शानदार कैंची चलाते हो। तब अमांडा ग्लासेस में स्मूदीज डाल रही थी। शुक्रिया सेबेस्टियन, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। वैसे शरबत तैयार है। माशाल्लाह, ये क्या है? बेहद लजीज लग रहा है। ग्रीन स्मूदीज तैयार है। बढ़िया, जबरदस्त दावत है एरियल। और फिर मैं मेहमानों को स्मूदीज देने चला गया। ऐसा हुआ था।
मैंने वो स्मूदी नहीं बनाई थी। सब जाहिर है, हमारे पास दूसरा मुश्तबा है। क्या तुमने एरियल को जहर दिया था? इकरार कर लो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं सूट लाया हूँ, ये इसका नाप है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी कर दी, माजरत चाहता हूँ। हमें साबित करना होगा कि ये गुनहगार है। तो मुस्लिम नंबर 2 है अमांडा द एडवेंचरर। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? ये मैंने नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। ये तो और पेचीदा होता जा रहा है, पर एलिस होम्स हार नहीं मानेगी। मुझे तो इस पर शुरू से शक था। सब जानते हैं अमांडा कितनी शैतान है। दिलचस्प है, किसी ने बेचारी एरियल को जहर दिया है। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मैं मिक्सिंग कंसोल के पीछे खड़े होकर गाना बजा रही थी और ताज़ा खुशबूदार स्मूदीज को डाल रही थी। फिर मैंने एक ग्लास गार्डनर को दिया। ये लो, इसे पियो, खुशबू तो अच्छी आ रही है। बढ़िया है। उसे वो पसंद आया, पर फिर वेडनेसडे आई और एक गुलाबी लिक्विड को स्मूदी में डालने को कहा। क्या वाकई? बिल्कुल। इंशाल्लाह इससे ही और बेहतर हो जाएगा। हो गया। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तो क्या ये जाहिर नहीं है कि हकीकत में जहर किसने दिया? मैं बेकसूर हूँ, समझे? खैर, अगर ये सच है तो फिर गुनहगार ये है, वो मैं नहीं हूँ। कोई तो जेल जाने वाला है। मैं तो फंस गई। क्या? ये बस कैदी के इस्तकबाल के लिए एक तोहफा है। हमारे पास एक नया मुश्तबा है, वेडनेसडे एडम्स। तुम्हें अपनी दलील में कुछ ठोस सबूत पेश करना होगा। पर मैं बेकसूर हूँ। जितना मैंने सोचा था, ये केस तो उससे कई ज्यादा मुश्किल है। पर मैं कातिल का पता लगा कर रहूंगी। शातिर वेडनेसडे, ये तो एक इसरार है। कातिल ये खुशहाल एरियल को कभी पसंद नहीं करती थी। मुझे तुम्हारे पर्स की तलाशी लेनी होगी। तो हमारे पास इसमें क्या है? हाँ, ये रहा वो फ्लास्क जिस पर अभी भी लिक्विड लगा हुआ है। हमें तहकीकात करनी होगी कि इसमें जहर है या नहीं। रुको, मैं समझाती हूँ। जब हम नाच रहे थे तो मुझे और मेगन को भूख लगी, तो हमारे मन में कुछ खाने का ख्याल आया। मेगन ने अपना पसंदीदा बोल्ड ग्रेनोला खाया, जिसमें उसने इस गुलाबी लिक्विड को मिलाया था। वो दिखने में काफी लजीज लग रहा था। लजीज है। तब वहाँ गार्डनर आया था। खैर, क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये बेहतरीन है। इस चीज से मैं दुनिया का सबसे जायकेदार स्मूदी बनाऊंगी। ठीक है, मजे से खाओ। बस यही सब हुआ था। अब साफ है, तो जहर मेगन का था। वो है हकीकी खूनी। मैंने एरियल का कत्ल नहीं किया, वो मेरी दोस्त थी। हमें सबूत चाहिए। मेरे पास मेगन के लिए भी एक तोहफा है। समझ गया, इसे रहने देते हैं। नई कहानी और नया खतावार। मुझे जानना है कि मेगन खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेगी। मैंने कहा, तशरीफ रखो। जैसा तुम कहो जासूस। खूबसूरत हथकड़ियाँ हैं। हमारे पास कुछ इजाफी हकायक है। बहुत खूब। मुझे पेचीदा केस बहुत पसंद है। वो मेगन थी। उसने अपनी दोस्त को जहर दिया है। गुलाबी लिक्विड का फ्लास्क इसका है और इसने ग्रेनोला सिर्फ सबको मशगूल करने के लिए डाला। दुरुस्त फरमाया ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैं बताती हूँ। इस साल पहली मर्तबा मेरा फूल खिला है। मैंने बेहद मेहनत की थी और अब ये खूबसूरत फूल सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि इससे जायकेदार रस भी निकलेगा और मैं इसे एक दिन जरूर इस्तेमाल करूँगा। ओह मेगन, तुम डरा क्यों रही हो? क्या तुम ठीक हो? वो मुझे दो। नहीं, मुझे चाहिए। मैंने इसे अभी निकाला था। तुम और निकाल सकते हो। ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। मैं बेकसूर हूँ। समझ गए। गार्डनर ने जहर निकाला था। कौन गार्डनर? तुम्हारा मतलब मैंने एरियल की जान नहीं ली। ये रहे तुम्हारे तोहफे। याद आया? नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। अच्छा ड्रामा कर रहा है बेचारा। लगता है हमें हमारा कातिल मिल चुका है। इसके लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी। नहीं, वो मैंने नहीं किया। तहकीकात को खत्म करते हैं। यहाँ और किसी पर एरियल के कत्ल का शक नहीं है। खैर, तुम खुद को बेकसूर साबित करने के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें हर चीज बताता हूँ। मैं पौधों का रस इकट्ठा कर रहा था जो मेगन ने मुझसे ले लिया, पर वो जहरीला नहीं था। वो एक सोने वाला फूल था। उप्स, अगर स्मूदी में कोई दूसरा जहर नहीं था तो फिर एरियल महज सो रही है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ।
मैंने मर्मेड की जान नहीं ली, वो सिर्फ सो गई है। क्या? पर उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। शायद तुमने अच्छे से ना सुना हो। इरु, तुमने मुझे वहाँ क्यों छोड़ दिया? इसको क्या हुआ? इरु, तुम जिंदा हो। मैं बेहद खुश हूँ। माशाल्लाह, मैं जेल नहीं जा रहा। ठीक है, लगता है कोई नहीं जाएगा। मामला सुलझ गया। कोई भी कातिल नहीं है। असल में मेरी दावत अब भी बरकरार है। कूदो! हर्रे! चलो मजे करते हैं। कितना बेहतरीन शरबत है। क्या और है? बिल्कुल। इरु, ये लो कप। शुक्रिया शहजादे एरन। मुकम्मल समुद्री सल्तनत की दुनिया मेरी दावत को याद रखेगी। सिर्फ समुद्री सल्तनत ही नहीं बल्कि ओशियन टाइम्स भी इसके बारे में लिखेगा। अरे, मेरा ताज कहाँ है? ये तुम्हारा था लेकिन अब मेरा है। मुझे ताज वापस दो, चोर। आओ और ले जाओ। आओ! चोरी करना बेहूदगी है। शहजादी आइलन, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं तो मजाक कर रही थी। जेल में इस्तकबाल है शहजादी। लगता है आइलिन यहाँ अकेले नहीं रहने वाली। ये किले के तहखाने जैसा है। अरे, ये मेरी जगह है। जाओ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वो बिस्तर भी मेरा है। तुम वहाँ एक कोना पकड़ लो। इन सलाखों में सब मेरा है। या अल्लाह, ऐसे नहीं चलेगा। जनाब, यहाँ आइए। क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। इससे जरूर मदद होगी। जनाब, क्या आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं? मैं रिश्वत नहीं लेना चाहता। अपनी उंगलियां दिखाओ शहजादी। ओह नहीं, मैंने अपनी मुसीबत में इजाफा कर डाला। अब इन्हें कैसे निकालूं? खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें इससे रिहा करता हूँ। बस रोना नहीं। चलो अपनी उंगलियां दिखाओ। पर मैंने मुफ्त में नहीं किया। जायजा कर रहा है। असली है, मैं मदद के बदले ही रख लेता हूँ। मुझे बिस्तर की जरूरत है। कौन सा मुंतखब करूँ? क्या देख रही हो? अगर तुम मुझे बिस्तर दोगे तो मैं तुम्हें एक ताज दूंगी। ठीक है, दो मुझे। नहीं नहीं, मेरा नहीं, ये वाला। ये बेहतरीन है और इसमें तुम कमाल के लगोगे। वैसे वाकई में माशाल्लाह, शानदार महसूस हो रहा है। बहुत कमाल का सौदा है। ठीक है, तुम बिस्तर ले सकती हो। कोने से तो बेहतर है। या खुदा, शायद नहीं है। ये क्या है? ये औजार यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मजाक कर रही हो? मेरी बात मानो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मुझे शुक्रिया कहोगी। ठीक है, बढ़िया सौदा है। मलिका जल्द ही घर आ जाएंगी और घर साफ सुथरा पाएंगी। सलाम, सुन रहा हूँ। माँ, मैं इस लिबास को पहनकर तंग आ गई हूँ। मुझे नए लिबास ला कर दो। समझ गया। टियोर वाले लाल कपड़े ले आओ। हाँ, और नीले वाले मत भूलना। सुनो शहजादी, मैं तुम्हारा फोन जब्त कर रहा हूँ। पर क्यों? जेल में स्मार्टफोन लाना मना है, तो दोस्तों से गुफ्तगू नहीं हो सकती। ओह, मुझे दीवारें याद है। तलाशी लेना बेहद जरूरी है। खुद की लो। अच्छा लगा। हाँ, मैं एक कैदी का सामान लेकर आया हूँ। लो, दे देना। कुछ नहीं बदला। माशाल्लाह, मेरा सामान आ गया। कमाल का है, बिल्कुल जैसा तस्वीर में था वैसा ही। खिदमत में हाजिर हो शहजादी, मैं आ गया। मेरे लिबास सारी ले आया। अरे रुक जाओ, ये सब क्या है? क्या शहजादी के लिए लिबास? जेल में ऐसी शाही लिबास की सख्त मनाही है। यहाँ कैसे कैसे अजीब कानून बनाए हुए हैं। अपना वार्डरोब ले जाओ। ठीक है, और तुम खामोश रहो। सिर्फ एक मिल सकती है। अरे, तकरीबन मुझ तक पहुँचने वाली थी। हाँ, शाही जिंदगी और ठाट बाट से जीने वाली आइलैंड को जेल के हालातों में रहने में मुश्किल होगी। हे, अब ये भी। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीन काफी नर्म है। तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ गंदगी हो गई। मेहरबानी कर कर खामोश रहो। मेरे कपड़े ले गए और अब मुझे मिट्टी के ढेर में रहना होगा। मेहरबानी करो, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे लिबास ले आऊंगी, बस मुझे पकड़वाना मत, ठीक है? फिर ठीक है, मुझे ये तरीका पसंद आया। डोनट्स, फ्रॉस्टेड डोनट्स। तो सही रास्ता कहाँ है? शायद यही है। कोई नहीं है। बढ़िया है। हे शहजादी, पकड़ो इसे। माशाल्लाह, मेरे कपड़े। आखिरकार। हाँ,
मैं कॉर्सेट भी लेकर आया हूँ। तुम गार्ड को जगा दोगी? मेहरबानी कर खामोश हो जाओ। लगता है आइलिन एंथनी के मंसूबे को खतरे में डाल देगी और ऑफिसर वोंग को ख्वाबों में भी कैदी कानून तोड़ते हुए देख रहे हैं। फरार हो रहे हो? नहीं नहीं नहीं। क्या मसला है? चिल्ला कौन रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शावल, सब समझ गया। हे चालाक लड़के, मैं फर्श ठीक कर रहा था। हाँ, ये सफाई मुझे मत दो। सुरंग को भरो। ठीक है, अभी करता हूँ और कोई लिबास नहीं मिलेंगे। मतलब ही कहीं के कॉर्सेट भी ले गया। या अल्लाह, ये कैसे कैदी मिले हैं? तुम्हारी गलती है। सुन रहे हो? तुम्हारी और तुम्हारे शावल की। ऐसी बात है, अगर तुम्हें अपने जज्बातों पर काबू करना आता तो मंसूबा कामयाब हो जाता। मैंने कहा था खामोश हो जाओ। तुमने सब बर्बाद कर दिया। रात का खाना तैयार है, मजे से खाओ। वाह, आज दलिया सूखा सूखा नहीं है और गर्म भी है। खा लो शहजादी, यहाँ और कुछ नहीं मिलता और हमें ताकतवर होने की जरूरत है। नहीं, मेरे पास एक बेहतर तरकीब है। या खुदा, मैं थक गया, पर गंदगी खुद साफ नहीं होगी। ओह, मेरा ब्रश। क्या हो रहा है? हाँ, शहजादी के खाने का वक्त हो गया है। खाने में नूडल्स हो तो इसका मतलब जिंदगी बेहतर गुजर रही है। बस आ गया। अरे माँ कहाँ है? सलाम। तो आज मैं आपकी पसंदीदा चीज बनाने वाला हूँ। मुझे थोड़ी और जगह की जरूरत है। ओह, मुझे सही जगह दिख गई। एक मिनट। मुझे नूडल्स बेहद पसंद है। ये क्या है? क्या आप टेबल से हट सकते हैं? मुझे अहम काम है। क्या मतलब है? ये मेरे काम की जगह है। हाँ, सही कहा, पर अब ये मेरे काम की जगह बनने वाली है। हाँ, अब ठीक है। चलो अब शुरू करें। अब हम शाही तरीके से शाही प्रॉन्स बनाएंगे। ओह नहीं दोस्तों, झगड़ो मत, मुझे जीना है। उसे उबालो। ओह, मैं ठीक हूँ। खतरनाक है। चलो आगे बढ़ें। अभी से लजीज लग रहा है। मार्क एक बेहतरीन खानसामा है। मैं इंटरनेशनल सर्वेंट शेफ मुकाबला जीत गया। ओह, आउट। लाजवाब। बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। तैयार है? बिस्मिल्लाह करें। आखिरकार लजीज खाना हमेशा की तरह कमाल का लग रहा है। शुक्रिया मार्क। कैसी अजीब सी बो है। ओह, दलिया है। चलो मैं चलता हूँ। मैं ताउम्र इतनी जायकेदार चीज खाने के बाद जेल का दलिया कैसे खा सकती हूँ? मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मुझे भी खाना है। उसके चेहरे को देखकर जाहिर हो रहा है। मार्क, चलो मानना तो होगा, आइलिन के साथ एक सेल में रहना फायदेमंद रहा। मजा आ गया। तो चलो शुरू करें। माशाल्लाह, मेरे पास अभी तक ऐसी तस्वीरें नहीं है। हेलो मत, मेहरबानी कर हो गया। चलो देखो, खुश हो? नहीं, कुछ कमी है। चलो फिर से करें। इस प्लेट में मेरा खूबसूरत लिबास ढक रहा है। हाँ, इसके बगैर ज्यादा बेहतर लगेगा। 3, 2, 1 हो गया। उम्मीद है उसे अब पसंद आएगी। खूबसूरत है ना? हाँ, बेकार है। मुझे यहाँ की लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही। ओह हाँ, मेरे साथ आए जनाब। अरे, इसमें काफी वक्त लग रहा है। लगता है शहजादी ने अपने कैद खाने के एडवेंचर्स की याद में पूरा फोटोशूट कराने का सोचा है। शायद अब मैं पुरसुकून होकर पढ़ सकता हूँ। इस मामले में आइलिन ने ऑफिसर वोंग पर कुछ ज्यादा ही यकीन कर लिया। कमाल की तस्वीरें हैं। हाँ, आपको अच्छी तस्वीरें लेनी नहीं आती। मुझे अपने मुलाजिम को बुलाना होगा। फोन का इस्तेमाल मना है। वैसे मेरे पास एक फोन कॉल करने का हक है। ठीक है, कानून तो कानून है। लो करो। ओह, ये शहजादी भी ना। मेरी दादी के पास भी इससे बढ़िया फोन था। सलाम माँ, मुझे फोटोशूट के लिए जगह चाहिए। अभी तैयार करता हूँ। मुझे वहम है या मैंने वाकई में उसे कहीं देखा है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन मैं अपना काम छोड़कर आइलैंड पर चला जाऊंगा। ये तस्वीर बेहतर है। माशाल्लाह, महल जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे सजावट पसंद आई। मैं तैयार हूँ। शहजादी आइलैंड को अपनी पसंद की जगह मिल गई। अब तस्वीरें काबिले तारीफ आनी चाहिए। बस मुबारक हो गया। क्या दिन था।
हाँ, शानदार लग रहा है। बढ़िया। ऑफिसर दरवाजा बंद करना भूल गए। यही मौका है। पर एंथनी, क्या वो वाकई में भाग गया? तस्वीर लेना बेहद मेहनत का काम है।